आज के वर्चुअल क्लास में देखिए श्रेष्ठ व्यापारिक पत्र। इससे पहले हमने पत्र की चर्चा की, तो पत्र एक लिखित संदेश के रूप में उसको परिभाषित किया गया, या जब हम अपनी बातों को, भावनाओं को, विचारों को, तथ्यों को लिखित माध्यम से उस व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं जिसके समक्ष हम प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं हो सकते दूरी के कारण, ठीक है, या समय अभाव के कारण, तो उसको हमने पत्र के रूप में व्याख्या किया, ठीक है। तो श्रेष्ठ व्यापारिक पत्र का मतलब कि पत्र जिस उद्देश्य से लिखा हो गया हो, उस उद्देश्य की पूर्ति में वह सफल अगर हो जाता है तो उसको हम श्रेष्ठ व्यापारिक पत्र कहें। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, अगर अशुद्ध ऋण की वसूली के लिए कोई पत्र लिखा जाता है और उस पत्र से वह पत्र अशुद्ध ऋण की वसूली में सफल हो जाता है, अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करता है, तो ऐसे पत्र को हम श्रेष्ठ व्यापारिक पत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं, ठीक है। अब श्रेष्ठ व्यापारिक पत्र में बहुत सी विशेषताओं का समावेश होना चाहिए, जैसे पूर्ण होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, ठीक है, भाषा एवं व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए, प्रभावशील होना चाहिए। इन घटकों का हम समावेश करते हैं। तो आइए हम विस्तार से श्रेष्ठ व्यापारिक पत्र के विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। कौन कौन सी विशेषताएं एक श्रेष्ठ व्यापारिक पत्र के अंतर्गत समाहित हैं, ठीक है। तो पहला इसमें संपूर्णता। संपूर्णता का मतलब पत्र आपका पूर्ण होना चाहिए। जो भी मानने का मतलब कि जो भी आवश्यक बातें हैं उनका उल्लेख होना चाहिए पत्र में, ठीक है। जो भी आवश्यक आपके तथ्य, आंकड़े हैं, उनका समावेश होना चाहिए, ठीक है। और पत्र की संपूर्णता के लिए हमें उसकी क्रमबद्ध योजना बनानी चाहिए, जैसे किसको पत्र लिखा जाना है, ठीक है, किस उद्देश्य से पत्र लिखा जाना है, और पत्र की क्या क्या विषय सामग्री है, ठीक है। और जिसको पत्र लिखा जाना है उसके बारे में हमको जानकारी करने के बाद पत्र लिखना चाहिए, ठीक है। तो पत्र की जो भी विषय सामग्री है वो पूर्ण होनी चाहिए। जैसे कि अगर पत्र आपका पूर्ण होगा तो बार बार उसी विषय पर पुनः पत्र लिखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर पत्र आपका अपूर्ण होगा तो जो पाठक है उसको भी असुविधा होगी, ठीक है। आगे देखिए अस्पष्टता। एक श्रेष्ठ व्यापारिक पत्र में स्पष्टता का गुण आवश्यक है, स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट कहने का मतलब जिस उद्देश्य के लिए लिखा गया हो पत्र, उस उद्देश्य को स्पष्ट करता हो, उसमें घुमा फिरा कर बातों को ना कहा गया हो, ठीक है। तो पत्र अपने उद्देश्य को व्यक्त करने में सफल हो तो ऐसे पत्र में स्पष्टता का गुण का समावेश होता है। कहने का मतलब जो भी बात हम पत्र में सामने वाले को कहना चाह रहे हैं वह स्पष्ट रूप से या उसको उसी रूप में वह समझे, ठीक है। अगला है आपका संक्षिप्त, शुद्धता। शुद्धता का मतलब कि पत्र आपका शुद्ध हो, उसमें जो भी बातें हैं, तथ्य है, आंकड़े हैं, वह शुद्ध होने चाहिए, ठीक है। राशि का वर्णन किया जा रहा है तो उसको अंकों में, शब्दों में, दोनों रूपों में लिखना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ व्याकरण की दृष्टि से आपका पत्र शुद्ध हो, वाक्य रचना, शब्द विन्यास सब सुगठित हो, शुद्ध हो, ठीक है। अगला है संक्षिप्तता। क्योंकि आज के व्यापारिक परिदृश्य में एक व्यापारी के पास उतना समय नहीं है कि वह पत्र को पढ़े, लेकिन फिर भी पत्र में संक्षिप्तता का अगर गुण है, अतः इस दृष्टि से पत्र में संक्षिप्तता का गुण होना अति आवश्यक है। पत्र आपका संक्षिप्त हो, बहुत बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखा गया हो, बातों को घुमा फिरा कर नहीं कहा गया हो, बातों को दोहराया नहीं गया हो,
ठीक है। तो पत्र में संक्षिप्तता का गुण अवश्य होना चाहिए, और संक्षिप्तता का यह मतलब नहीं कि पत्र में जो मूल बातें हैं वह छूट जाए पत्र को छोटा लिखने के कारण, ठीक है। तो जो भी उसमें तथ्य आंकड़े हैं वह स्पष्ट हो, शुद्ध हो, ठीक है। और पत्र बहुत लंबा चौड़ा ना हो, उसे घुमा फिरा करना लिखा गया हो, बातों को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए, ठीक है। तो पत्र में संक्षिप्तता का गुण अवश्य होना चाहिए। विनम्रता, कहते हैं कि विनम्रता का कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन विनम्रता से सब कुछ खरीदा जा सकता है, क्रय किया जा सकता है। अतः पत्र में विनम्रता का गुण अवश्य होना चाहिए। जरूरत के अनुसार कृपया, क्षमा, ठीक है, धन्यवाद, इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और विनम्रता का यही मतलब नहीं कि अपना स्वाभिमान व्यापारी को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो पत्र आपका में विनम्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कटु शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। अगर आप अशुद्ध ऋण की वसूली के लिए या ऋण की वसूली के लिए भी पत्र लिख रहे हैं तो भी आपको कटु शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए, ठीक है। अगला है स्वच्छता। जो हम पत्र के विषय सामग्री की चर्चा कर रहे हैं या पत्र की विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं, तो पत्र की विशेषताओं को देखिए मुख्य रूप से दो भागों में बांट कर अध्ययन किया जाता है। एक तो पत्र की विषय सामग्री और दूसरा पत्र का प्रवाह स्वरूप। और पत्र की विषय सामग्री के अंतर्गत हम इन बिंदुओं की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। स्वच्छता, पत्र स्वच्छ होना चाहिए, उसमें काट पीट कम हो, ठीक है, या ना के बराबर हो। चाहे पत्र आप टाइप कर रहे हो या हाथ से लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो तो रबड़ या फ्लूइड का प्रयोग भी कम हो जाना चाहिए। अगर अधिक काट छाट हो गया हो तो उसको आप फिर से दोबारा लिख लीजिए, ठीक है। तो पत्र में काट छाट नहीं होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, ताकि पाठक में पत्र के प्रति आकर्षण बना रहे, ठीक है। जो भी आप बातें लिखें वो स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे कि हमने बताया कि राशि को अगर आप लिख रहे हैं, अमाउंट का वर्णन कर रहे हैं, तो उसको अंकों एवं शब्दों में लिखिए, ठीक है। स्वच्छता से मतलब आप क्या करते हैं कि जैसे कि पत्र अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें ऊपर नीचे, ठीक है, दाएं बाएं चारों तरफ जो पर्याप्त हाशिया है उस हाशिया को छोड़ना चाहिए, ठीक है, ताकि पत्र आकर्षित या पत्र में आकर्षण हो, ठीक है। या जो पत्र है अनुच्छेद में बटे हो, पैराग्राफ में। आगे है आकर्षण। अब देखिए पत्र आकर्षण का गुण हो तो इसके लिए पत्र आपका संपूर्ण होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छता का गुण का समावेश होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। तो इससे पत्र में आकर्षण का गुण होगा, ठीक है। और अगर पत्र में आकर्षण का गुण नहीं होगा तो पाठक उसको पढ़ने में रुचि नहीं लेगा या उसको उठाकर वो रद्दी की टोकरी में फेंक सकता है, ठीक है। तो पत्र में आकर्षण अवश्य होना चाहिए, और आकर्षण के लिए पत्र में स्वच्छता है, शुद्धता है, स्पष्टता है, ठीक है, संपूर्णता का समावेश होना चाहिए। अगला है मौलिकता। जैसे पत्र लेखन पर लेखक की जो पृष्ठभूमि है, उसकी शिक्षा दीक्षा है, संस्कार है, ठीक है, उसका प्रभाव पड़ता है। पत्र मौलिक होना चाहिए, या पत्र से की लेखन शैली से पता चलना चाहिए कि पत्र व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। पत्र में लेखन में किसी व्यक्ति की नकल नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। अगर उसमें मौलिकता का गुण है तो वो अपने उद्देश्य में सफल होगा। आगे है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता का मतलब
कि पत्र में जो भी बातें हैं उसका क्रम से समावेश हो, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको पहले लिखा जाए, ठीक है, उससे कम महत्व के उसके बाद में लिखिए। या पत्र लिखने से पहले उसकी हम योजना बना लें, उसमें जो भी विषय सामग्री है, ठीक है, उसकी एक रूपरेखा बना लें। जिन तथ्यों का वर्णन करना हो, तथ्यों में आंकड़ों का वर्णन करना हो, उसको हम उचित स्थान पर प्रदर्शित करें, ठीक है, ताकि पत्र में क्रमबद्ध हो, जिससे पाठक की पत्र की प्रति रुचि बनी रहे, ठीक है। अगला है यथार्थता। अब पत्र में भ्रमात्मक या भ्रमपूर्ण बातों से बचना चाहिए। जो भी बातें हों वो शुद्ध होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो पत्र आपका यथार्थ होना चाहिए, उसमें शुद्धता का समावेश होना चाहिए, ठीक है। गलत या भ्रमपूर्ण बातों से बचना चाहिए, बातों को घुमा फिरा कर नहीं कहना चाहिए। आगे है सरलता। अभी देखिए, पत्र सरल हो या पत्र में सरलता के लिए पत्र में क्रमबद्धता का गुण होना चाहिए, ठीक है, यथार्थता का गुण होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं पत्र में सरलता का गुण विद्यमान है। और जब पत्र आपका सरल होगा या सरलता से ही एक साधारण मनुष्य जिस उद्देश्य को की प्राप्ति के लिए पत्र लिखा गया हो, उस उद्देश्य को अगर हम समझाने में सफल हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि पत्र में सरलता का समावेश है, ठीक है। एक साधारण बुद्धि वाला मनुष्य भी पत्र के उद्देश्य को समझने में सफल हो जाए तो पत्र सरल कहा जाएगा। आगे है उपयुक्तता, ठीक है। पत्र में उपयुक्तता का गुण का समावेश होना चाहिए। कहने का मतलब कि पत्र अगर सरल है, संक्षिप्त है, स्पष्ट है, शुद्ध है, ठीक है, तो पत्र में उपयुक्तता का गुण भी समाहित है, ठीक है। या पत्र को जिस उद्देश्य से लिखा गया हो उस उद्देश्य की पूर्ति में वह सफल हो। आगे है योजना, उपयुक्त योजना है, ठीक है। कहने का मतलब पत्र लिखने से पहले उसकी योजना बना लेनी चाहिए। हमें पत्र के जो विषय सामग्री है उसकी एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए। पत्र लिखने का जो अवसर है उसको निश्चित कर लेना चाहिए, ठीक है। पत्र में जो भी तथ्य हैं, आंकड़े हैं, उनको क्रमबद्ध रूप से प्रदर्शित करना चाहिए ताकि जो पत्र का जो आकर्षण है वह बना रहे, ठीक है। तो ये पत्र की विषय सामग्री से संबंधित विशेषताएं थी। जैसे पत्र की विशेषताओं को हमने दो भाग में बांट कर अध्ययन किया, एक तो पत्र की विषय सामग्री और दूसरा पत्र का बाह्य स्वरूप। अब पत्र के बाह्य स्वरूप, जैसे कि मान लीजिए हम किसी के पास पत्र भेजते हैं तो पहली दृष्टि में पत्र का जो बाह्य स्वरूप है उस पर उसकी दृष्टि पड़ती है, ठीक है। कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अतः पत्र के बाह्य स्वरूप को निर्धारित करने के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो बाह्य स्वरूप के अंतर्गत आलेखन सामग्री या स्टेशनरी के अंतर्गत पत्र कैसे कागज पर लिखा जाए, कागज अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि बहुत महंगा ही होना चाहिए, ठीक है। जो भी हम रिबन प्रयोग कर रहे हैं या स्याही प्रयोग कर रहे हैं वो भी व्यापार की आर्थिक स्थिति के अनुकूल होना चाहिए, ठीक है। आगे है कागज का आकार। जैसे पत्र लिखने के लिए आपका मध्यम आकार का कागज, छोटा आकार का कागज, बड़े आकार के कागज
3 प्रकार के कागज आते हैं। तो पत्र की विषय सामग्री के अनुरूप कागज का चयन करना चाहिए। अगर विषय सामग्री आपकी बड़ी है तो बड़े आकार के कागज का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। छोटा है तो छोटे आकार का। अब ऐसा नहीं कि छोटी विषय सामग्री को बड़े आकार के कागज पर आप लिखें, तो यह अच्छा नहीं प्रतीत होता है, ठीक है। तो पत्र की विषय सामग्री के अनुरूप पत्र के कागज के आकार का चयन करना चाहिए। कागज का रंग देखा जाए तो साधारणतः व्यापारिक पत्रों की दृष्टि से सफ़ेद कागज का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर आप रंगीन कागज का प्रयोग कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी रिबन है या स्याही है वह ऐसा होना चाहिए कि रंगीन कागज पर भी जो भी पत्र लेखन है वह अस्पष्ट हो। कहने का मतलब कि पत्र के रंग से मिलता जुलता आपका स्याही का रंग या रिबन का रंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। या अगर मान लीजिए लाल आकार के कागज पे लिख रहे हैं तो आप ब्लू स्याही का प्रयोग कर सकते हैं, ब्लैक का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला है पत्र लिखना या टाइप करना। अब पत्र लेखन के समय आप 2 बातें आप कर सकते हैं, या तो पत्र को आप हाथ से लिखें, हस्तलिखित पत्र, या पत्र को टाइप करें। तो दोनों में हम पत्र की सजावट पर ध्यान रखते हैं, चाहे आप हाथ से टाइप करें चाहे मशीन से टाइप करें, टाइपराइटर से टाइप करें। लेकिन आज देखा जाए तो व्यापारिक गृहों में पत्र लिखन के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो कंप्यूटर का भी प्रयोग किया जाता है, तो उसमें पत्र की जो स्पष्टता है, संक्षिप्तता है, मौलिकता है, शुद्धता है, उसका ध्यान रखा जाए ताकि पत्र आपका क्या हो, रुचिपूर्ण हो, आकर्षण हो, अंत तक उसमें रुचि बना रहे पाठक का। तो इन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। अगला है पत्र को मोड़ना। अब पत्र को ऐसा नहीं कि एकदम से लेके मोड़ दीजिए कि उस पर सलवटे पड़ जाए। पत्र को मोड़ते समय बहुत ही सावधानी से उसको मोड़ना चाहिए, उस पर सलवटे नहीं पड़ना चाहिए, या लिफाफे के आकार के अनुसार उसको मोड़ कर रखना चाहिए, ठीक है। या फोल्डिंग मशीन का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला है लिफाफा। अब पत्र को लिफाफे में रख कर प्रेषित करना चाहिए, ठीक है। या लिफाफे, पारदर्शी लिफाफा आप प्रयोग कर सकते हैं कि जिसको पत्र भेजा जा रहा है या पत्र पाने वाले का नाम पता उस पर स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका टिकट लगाना। पत्र पर आप पत्र को तौल कर उसके वजन के अनुरूप जो आवश्यक डाक टिकट है उसको लगाना चाहिए, ठीक है। यदि आप फ्रैंकिंग मशीन का प्रयोग कर रहे हैं तो टिकट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। आगे है व्यापारिक पत्र के मुख्य अंग। अब व्यापारिक पत्र में किन किन बातों का समावेश होता है या क्या क्या आपके मुख्य अंग है, जैसे शीर्षक, दिनांक है, संदर्भ संख्या है, ठीक है। पाने वाले का नाम पता, अभिवादन है, विषय शीर्षक है। पत्र का मुख्य भाग, पत्र के मुख्य भाग को 3 भागों में बांट के अध्ययन किया जाता है, प्रारंभिक, वर्णित या अंतिम भाग, ठीक है। इसके अलावा अंतिम आदर्श सूचक शब्द है, हस्ताक्षर एवं पद, संलग्न पत्र, टंकण, लिपिक के लघु हस्ताक्षर, पुनश्च, ठीक है। तो इन बातों को एक व्यापारिक पत्र के मुख्य अंग के रूप में शामिल किया जाता है, जिसकी हम चर्चा विस्तार से अगले वर्चुअल क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना।